ये केसेस खत्म होने तक इलेक्शन नहीं कराना चाहते, भगौड़ों को वापस ला रहे हैं। लाहौर में शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सुलेमान शहबाज किकबैक्स स्पेशलिस्ट है। शरीफ बरादरान में पैसे बनाने का मुकाबला चल रहा है, बेनामी अकाउंट खोलना इनका तरीक़ा वारदात है। हम्माद अजहर ने कहा सियासी इंजीनियरिंग करके बदउनवानों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया, इनके खिलाफ तफ्तीश करने वाले अफसरान पुरअसरार तौर पर मर जाते हैं। इलेक्शन के नाम से इनकी टांगें कांप जाती हैं। मुसद्दिक अब्बासी ने कहा जुर्म कभी नहीं मरता, इनकी खुशफहमी है कि केसेस खत्म हो जाएंगे। लड़खड़ाती विफाकी हुकूमत को टफ टाइम देने की हिकमत अमली, जमान पार्क में आज भी बैठक लगेगी। मुख्तलिफ अजला के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली कप्तान से मुलाकात करेंगे। गुज़श्ता रोज इजलास में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा 20 दिसंबर से काबिल पंजाब असम्बली की तहलील की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम जारी। आज भी मुख्तलिफ शहरों में कप्तान के खिलाड़ी रैलियां निकालेंगे। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात, JIT ने सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद, जुबैर खान नियाजी और उमर फारूक का बयान रिकॉर्ड कर लिया। दीगर रहनुमाओं को बुलवाने के लिए JIT दोबारा खत लिखेगी। केस की तफ्तीश जल्द अज जल्द मुकम्मल करके रिपोर्ट हुकूमत को भिजवाई जाएगी। इलेक्शन होने वाले हैं, कौम तैयारी करे। इमरान खान को नाअहल करके सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं हो सकता। इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन कराना पड़ेंगे। एस्टैब्लिशमेंट का सियासत से दूर रहने का फैसला करके अच्छा किया। मुल्क बचाना सबका काम है। शेख रशीद की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा एक चोर बाहर रह गया वो भी आ जाएगा। हम तकनीकी तौर पर डिफॉल्ट हो चुके हैं। मुल्क खौफनाक हालात से गुजर रहा है। आजम स्वाति के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां, जमानत का फैसला महफूज करने वाले जज का तबादला। लाड़काना कंवर शहदाद कोर्ट कश्मोर में मुकदमात खत्म। मुकदमात IG सिंध के हुक्म पर खत्म किए गए। आजम स्वाति को इस्लामाबाद मुंतकिल करने की तैयारियां। इस मसले पर मुल्क भर में मुकदमात का मामला हमेशा के लिए तय करेंगे। ये नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि पूरे पाकिस्तान में पर्चे दर्ज हो रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद के जावेद लतीफ और दीगर पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने से मुतालिक केस में रिमार्क। हुक्मरान इत्तेहाद में दरारें, रेकॉर्ड कानून साजी पर तहफ्फुज़ात दूर करने के लिए शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान और अख्तर मेंगल को फोन, कहा तहफ्फुज़ात दूर करेंगे। काबीना की कमेटी तश्कील दे दी है, तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। इलेक्शन कमीशन ने रुकने सिंध असेंबली फरियाल तालपुर की नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 27 अक्टूबर को महफूज किया गया फैसला सुना दिया गया। फैसले में कहा गया है कि नाअहली के लिए मवाद और ठोस सबूत देना होता है। फरियाल तालपुर अपने असासे गोशवारों में जाहिर किए। दरख्वास्त PTI के रुकने सिंध असेंबली अरसलान ताज और राबिया जफर ने दायर की थी। अरशद शरीफ का खूने नाहक, स्पेशल JIT का इजलास आज फिर होगा। गवाहों के बयानात और शहादतों का जायजा लिया जाएगा। अरशद शरीफ की वालदा से उनकी खराबी सेहत के बाइस स्पेशल JIT की मुलाकात कल नहीं हो सकी थी। M6 मोटरवे करप्शन स्कैंडल की तहकीकात में अहम पेशरफ, नैब ने सखर से जवार नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। जवार शाह ठेकेदार रहमतुल्लाह सोलंकी का खास आदमी है। मुलजिम को राहदारी रिमांड पर कराची मुंतकिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने डकैती के मुलजिम कांस्टेबल शाहिद की नौकरी बर्खास्तगी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, पुलिस में डाकू भर्ती हो जाएं तो इदारा कैसे चलेगा। लाहौर में चक्की का आटा भी महंगा, फी किलो कीमत 5 रुपए इजाफे के बाद 130 रुपए हो गई। आटा चक्की एसोसिएशन ने नया निर्खनामा जारी कर दिया। एसोसिएशन का कहना है कि ओपन मार्केट में गंदुम 3800 रुपए फी मन हो गई। कीमतों में इजाफा नागुज़ीर है।
लाहौर में चील का गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। सगिया पुल के इलाके में छापा, खवातीन समेत 24 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें कराची पहुंच गई। आखिरी टेस्ट हफ्ते को नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। 3 मैचेस की सीरीज में मेहमान टीम को फैसला कुन बरतरी हासिल। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग भी जारी। बल्लेबाजों में ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशिन की पहली पोजीशन बरकरार। बाबर आजम 1 दर्जे तनज़ुली के बाद तीसरे नंबर पर। अब्दुल्ला शफीक का 3 दर्जे तनज़ुली के बाद 18वां और रिजवान का 4 दर्जे तनज़ुली के बाद 21वां नंबर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।